हेलो एवरीवन। सीटेट स्पेशल में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? तो इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है, दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए। देखिए इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो दे रहा है, सबसे पहला ऑप्शन कि जानकारी को कंठस्थ यानी स्मरण करने के लिए। ये देखिए कोई भी ऑप्शन दिया हो जिसमें कंठस्थ करने की बात कहे या स्मरण याद करने की बात कहे, तो रट्टा मारने की बात कहे, तो ये ऑप्शन गलत है। तो किसी चीज़ को अर्थपूर्ण अधिगम अगर चाहिए तो ये पहला ऑप्शन तो सरासर गलत होगा ही होगा। बी देखते हैं, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन की भावना बढ़ाना, तो ये भी सही नहीं है। सी दिया हुआ है, व्यवहार के अनुकूलन के लिए, जो भी व्यवहार है उसकी कंडीशनिंग के लिए, तो ये भी सही नहीं है। डी देखते हैं, पाठ सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए, ये ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने का मतलब यही है कि जब हम उसको वास्तविक जीवन से कंपेयर कर सकें, तुलना कर सकें, वास्तविक जीवन से मतलब उसको रिलेट कर सकें, तो अच्छा माना आता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर डी। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, ये प्रश्न है। और इसमें आगे जो आंसर दिया हुआ है, ए लिखा है, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। इसमें ये लिखा है कि सीखने की शैलियों में विविधता, मतलब लर्निंग स्टाइल होता है विद्यार्थियों का। देखिए कोई भी बच्चा जो है हर तरीके से वो सीख सकता है, सबका अपना अपना सीखने का तरीका है, एक स्टाइल है। तो उसमें यही पूछा जा रहा है, जो विद्यार्थियों की जो सीखने का जो स्टाइल है उसमें विविधता, अब आगे जोड़ना है, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। ये गलत है। देखिए बाधा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बच्चा जो है आपने जैसे सिखाया हो सकता है उसको समझ ही ना आ रहा हो, उसने अपने स्टाइल से सीखा है, तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए, ना कि बाधा मानना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। बी देखते हैं, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ये ठीक लग रहा है, क्योंकि देखिए जो भी उसने ना काम किया, जिस तरीके से भी सीखा है, तो को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी मानव हैं, हर इंसान में विविधता होती है, कुछ ना कुछ नयापन होता है, कुछ अलग होता है, तो उस चीज़ को स्वागत करना चाहिए, ना कि बाधाएं समझा जाए। तो इस हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। सी भी देख लेते हैं पढ़ के, कि लर्निंग स्टाइल में विविधता की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कि उपेक्षा मतलब उसको मतलब माने ही ना, बिल्कुल उसको उपेक्षित कर दें और कहें कि नहीं, हम जो सिखा रहे हैं सिर्फ एक स्टाइल में सारे लोग सीखेंगे। तो ये सी का कहने का मतलब तो ये, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी में क्या कहा जा रहा, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। मतलब जो लर्निंग स्टाइल है उसको पढ़ाते समय इसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, इनका कहने का मतलब है। तो ये डी भी गलत है। क्यों नहीं ध्यान रखेंगे? ध्यान रखेंगे तभी तो हम और अच्छे से अच्छा लर्निंग जो है आउटकम पा सकते हैं। तो इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा वो आंसर बी होगा। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? देखिए एक टीचर है, पढ़ाते समय जो बच्चा बता रहा है और उसके अनुभवों को क्लासरूम में लेता है और उस पर चर्चा करता है या उसका उदाहरण देता है, तो ये किस भावना को प्रोत्साहित कर रहा है ये टीचर? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, अपनापन, हीनता, क्रोध, अलगाव। तो इसमें जो हीनता का मतलब होता है किसी तरीके से उसको हीन भावना से देखना या उस टाइप से बात बताना, लेकिन क्योंकि उसके उदाहरण को लेके या उसके अनुभवों को यूज़ कर रहा है, तो हीनता तो नहीं सही है। क्रोध
इसमें क्या कोई क्रोध कर रहा है उस चीज़ को लेते हुए? तो क्रोध भी सही नहीं है। और डी जो दिया है अलगाव, अलगाव मतलब क्या उस बच्चे को बिल्कुल अलग कर दे रहा है और लोगों से, तो ये भी सही नहीं है। तो इसमें जो ए दिया है, क्योंकि वो उस बच्चे के अनुभवों को कक्षा में शामिल कर रहा है, यानी कि वो एक अपनापन दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हाँ, हर एक बच्चा कीमती है, हर बच्चा जो है स्पेशल है, और हर बच्चे की जो बातें हैं, जो उनके अनुभव हैं, सब स्पेशल हैं। तो उनको यूज़ किया जाए, और उनको ऐसा करने से जो है उस बच्चा जो है अपनापन मानेगा, और है ना, उसको हर चीज़, जितनी भी चीज़ उसको आती है, वो चीज़ आगे आगे आएगा बताने के लिए। तो ऐसे एक बच्चा करेगा, ऐसे ही उसको देखा था कि सारे लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उस हिसाब से, तो इसका आंसर होगा ए, अपनापन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास से अंतःक्रियाओं द्वारा नए ज्ञान के सर्जन में सक्षम होते हैं? इसमें पहला ऑप्शन दिया है संरचनावादी, दूसरा दिया है बी में मनोविश्लेषणवादी, सी है व्यवहारवादी, डी है प्रकारवादी। तो इसमें जो क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है और जो है अन्वेषण और अपने आसपास की चीज़ों के साथ जो अंतःक्रिया करता है और फिर ज्ञान का जो है सर्जन करता है। देखिए, इसमें जो बात कही जा रही है ज्ञान को सृजित करने की, यानी कि नए ज्ञान को जो है ना कैसे डेवलप किया जाए, कैसे सृजित किया जाए, और वो भी किससे कर रहा है? वो आसपास की अंतःक्रियाओं द्वारा अन्वेषण करता है। पहली चीज़ तो देखता है किसी चीज़ को, और अब फिर अब उसके बाद जो है इंटरेक्शन के बाद फिर नए नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करता है। तो वो अपने अनुभवों से, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर, तो ये कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहा, बना रहा, यानी कि अपना कंसेप्ट खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, कंस्ट्रक्ट करना। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर ए होगा, संरचनावादी।